शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के आदिवासियों के डीएनए टेस्ट की टिप्पणी के बाद राजकुमार रोत डूंगरपुर बांसवाड़ा सांसद ने भी पलटवार करते हुए हर आदिवासी का ब्लड सैंपल डीएनए टेस्ट के लिए भेजने की बात कही। ऐसे में पूर्व डूंगरपुर बांसवाड़ा भारतीय जनता पार्टी के सांसद कनकमल कटारा ने उनके कार्यालय पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और कहा कि डूंगरपुर बांसवाड़ा सांसद राजकुमार रोत को जनता ने विकास के लिए वोट दिया है और इसमें सर्व समाज के लोगों ने वोट दिया है, इसलिए अब वो इधर उधर की बातें ना करते हुए विकास की बात करें और मुद्दों की बात करें। उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज हिंदू है और हिंदू ही रहेगा। यह उनके व्यक्तिगत विचार हो सकते हैं कि वो हिंदू नहीं है, लेकिन पूरे आदिवासी समाज को गलत दिशा में ना ले जाएं। उन्होंने कहा कि आज हर मंदिर में आदिवासी समाज के लोग पूजा पाठ करते हैं। हमारे रीति रिवाज संस्कृति सभी हिंदू समाज की है और हमारे पूर्वज हिंदू रीति रिवाज से ही चलते आए हैं। फिर अचानक आदिवासियों को गुमराह करने की बात कहां से आई? उन्होंने कहा कि वोट बैंक की राजनीति के लिए उन्होंने आदिवासी समाज को गुमराह किया है और पूरे समाज को एक तरफ ले जाकर वोट बैंक बनाने की रणनीति बनाई है, लेकिन अब उनकी पार्टी में सर्व समाज के लोग जुड़ गए हैं। ऐसे में इस तरह की राजनीति उन्हें शोभा नहीं देती। उन्होंने क्या कुछ कहा, एक बार सुनिए जरूर। जिलाध्यक्ष जी, हरीश जी पाटीदार, विधायक शंकरलाल जी डेचा सागवाड़ा, प्रधान जी हमारे पंचायत समिति सागवाड़ा के ईश्वरलाल जी, पूर्व एमएलए विधायक अनीता कटारा जी, मीडिया के सभी साथीगण, आज मुझे प्रेस के सामने इसलिए आना पड़ा कि आज 2 दिन से सांसद राजकुमार जी रोत और मदन दिलावर जी शिक्षा मंत्री जी के बीच में जो विवाद जो हुआ है उसकी प्रतिक्रिया पूरे क्षेत्र के अंदर हो रही है। मैं ये कहना चाहता हूँ, केवल एक बात के लिए ही पूरे क्षेत्र के आदिवासी भाइयों में एक मतभेद कहो या मुख्य धारा में नहीं रहना और अपने अनर्गल बयान करना, इससे हिंदू समाज में बहुत ही मन में कुंठा है कि भाई आदिवासी समाज या सनातन संस्कृति का उदाहरण है हमारे सामने। और मदन दिलावर जी ने ये तक कहा है कि आदिवासी समाज संस्कृति का पुरोधा है और सनातन संस्कृति से जुड़ा हुआ है। और मैं भी ये कहना चाहता हूँ कि आदिवासी समाज में जिस प्रकार की संस्कृति इसको बनाए रखने के लिए जिस तरह से आज समाज चल रहा है वह अपने आप में ही एक हिंदू संस्कार में ही आता है। चाहे शादी ब्याह हो, चाहे मौत मरण हो, चाहे वो शुभ काम में हो और छोटे मोटे और कई काम में, वो सनातन संस्कृति हिंदू संस्कृति के आधार पर ही काम संपन्न होते हैं। परंतु ये हिंदू नहीं हूँ ऐसा बार बार सांसद राजकुमार जी के द्वारा कहा जा रहा है और उनके अनुयायी और उनके शिष्य जो हैं, उनके पार्टी के सदस्य हैं, उस बात को लेकर युवाओं में एक अलग ही बात मन में जम रही है कि हम आदिवासी सबसे अलग हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि 200-300 वर्ष पहले, देश की आज़ादी के पहले, जो आदिवासी भाइयों की जो हमारे बाप दादा और उसके परदादा जितने भी हैं, चाहे वो भारत के किसी कोने में रहते हैं, उनकी संस्कृति, उनका रहन सहन सभी वनों और जंगलों में जिस प्रकार से रहते हैं, इसलिए अंग्रेज़ों ने ये सोचा कि ये जो है वो उनकी संस्कृति अलग है। ने पूजा पाठ की, जैसे कह रहे हैं अपन के वृक्ष की हमारी पूजा है, हम वृक्षों को पूजते हैं और हम अलग से हमारी पूजा पद्धति है। तो संस्कार तो हमारे हिंदू समाज के अंदर हम सब हैं और उसी के आधार पर मैं कहता हूँ कि मैं आदिवासी हूँ और यहाँ पर मैं स्वयं हिंदू के नाते बोल रहा हूँ और हिंदू आदिवासी भाई है। तो उस समय अंग्रेज़ों ने इनको इस परिस्थिति, उस संस्कार से थोड़ा अलग समझते थे, इसलिए इनको अलग रखा और इसलिए उनका जो नियम कानून जो है वो लोकल लेवल पर निपटने की बात करते थे। लेकिन उस समय में न कपड़ा मिलता था, न खाने की स्थिति थी, न कोई संस्कार, समाज में जिस तरह से रहना
ऐसा कोई नहीं हुआ, इसलिए वो अलग से चलता। वो उस समय में नियम कानून अंग्रेज़ों से बने हुए हैं। और यहाँ पर हिंदू संस्कृति की जो बात है वो अब देश की आज़ादी के बाद में ये नाम रख गया जनजाति समाज, यानी मनुष्यों का जाति का ये बहुत बड़ा समाज वह अब इस देश के अंदर, राज्य के अंदर अच्छी तरह से चल रहा है और उनके विकास की योजना भी सरकार बराबर बनाती है और उसमें कहीं पर भी कोई बात नहीं। और उनको जीवन को ऊपर उठाने के लिए सरकारों ने कई प्रकार के प्रयास, राजस्थान से और केंद्र सरकार ने कई प्रकार की योजना चलाई और उसके द्वारा आज जनजाति समुदाय जो है वो कई जगह ऐसा लगता है कि कोई फर्स्ट ग्रेड है, कोई IAS है, कोई RS है और कोई शिक्षक हैं, कोई किसी न किसी हर विभाग में अपनी नौकरी कर रहे हैं। उनका जीवन 300 साल पहले का वातावरण था, उसमें बदलाव आ गया है और बदलाव आ गया तो बदलाव की स्थिति हम आगे कैसे बढ़ें, इस प्रकार की योजना हमारे जनप्रतिनिधि उसको करना चाहिए। बल्कि ये तो अपने आप में एक अलग जातिवाद का नारा दे करके हिंदू समाज, यानी मैं भी आदिवासी, जितने भी जनप्रतिनिधि जीते हैं वो सब हिंदू समाज के और आदिवासी समाज से ही हैं, उस संस्कृति से, सनातन संस्कृति को मानने वाले हैं। अगर वो, मैं कह रहा हूँ कि अगर नहीं भी माने तो तुम खुद संस्कार में हो, जिस प्रकार माता पिता का नाम, पत्नी का नाम, जिस तरह से स्थिति है वो सब मालूम। बेलेबी के शंकर पार्वती नाम इस तरह का है, तो ये स्थिति आज कहाँ से आई? ये संस्कार ही है। लेकिन अब नया रूप देने का काम केवल राजनीतिक स्वार्थ के अलावा और कोई मुझे दिख नहीं रहा है। हमारे अलग से ये शो करके हम जो है वो अलग से जाति का नारा देंगे, क्योंकि यहाँ 73% हमारे समाज आदिवासी समाज है, इसलिए ऐसा जातिवाद का नारा देकर हम एक तरफ हमारी स्थिति हो जाएगी, इसलिए हम आगे बढ़ जाएंगे। कुछ अभी सफलता मिल जाएगी क्योंकि युवकों को पता नहीं है कि सरकार ने क्या काम किया। चाहे राजकुमार हो तो अभी जन्म इनका अभी भी हुआ है, लेकिन जितने भी जनप्रतिनिधि दूसरे बोले मीडिया के माध्यम से, मैं कहना चाहता हूँ स्वयं सोचे अपने दिल के अंदर, आदिवासी बहनें, आदिवासी क्षेत्र के लिए, सबके लिए उन्होंने क्या काम किया। मैं उदाहरण देना चाहता हूँ, 1 से 6 से स्केल का आरक्षण भैरव सिंह जी शेखावत मुख्यमंत्री थे हमारे पूर्व, इनके द्वारा दिया गया। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री थे। इसके बाद में भारतीय जनता पार्टी की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे थी। 6 से 9 स्केल AN JN तक का उनके नौकरी देने का आरक्षण इस TSP क्षेत्र के अंदर हुआ। और उसके बाद में जब मैं मंत्री बना और उस समय मुझे भी अवसर मिला, भारतीय जनता पार्टी की मेहरबानी, और वसुंधरा जी उस समय मुख्यमंत्री थे, करिए आप जितना कर सकते हैं इस क्षेत्र के अंदर, यह चहुमुखी विकास TSP के अंदर होना चाहिए। और हमने किया ये सब विकास का काम। 8-8, 7-7 हज़ार 3rd ग्रेड टीचर भी लगे और कम मार्क वालों को भी हमने टीचर बना करके आज इस क्षेत्र की दीक्षित पूर्ति जो है वो स्कूलों में की है और उस आधार पर हम सब आगे बढ़ रहे हैं। ये काम किया। हमारे ST का आरक्षण 12%, 12.5, उसमें से 5.5 का बात करके हमने यहाँ पर डॉक्टरों के मेडिकल के अंदर आरक्षण देने से 400 डॉक्टर डूंगरपुर और बांसवाड़ा के अंदर निकल रहे हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। और ये सब काम किया है धरातल के अंदर। और TAD मंत्री के नाते किसी के साथ में मैंने भेदभाव नहीं किया। क्यों? कि समान रूप से हमारे 5 जिलों के अंदर जिस प्रकार की स्थिति है उसके अंदर जनसंख्या आधार पर हमने राशि अलॉटमेंट करने का काम किया है। और उसके कारण से बच्चियों को साइकिल देने का काम, स्कूटी देने का काम, है ना। और हम जब देखते हैं तो जहाँ सड़क नहीं थी वहाँ सड़क बनाने का काम। धन्य हो, मैं तो कह रहा हूँ कि अटल बिहारी वाजपेयी साहब का, जिन्होंने प्रधानमंत्री सड़क योजना 250 की आबादी पर सड़क निर्माण का काम। धन्यवाद देना चाहता हूँ भैरव सिंह शेखावत साहब ने इसमें CC सड़कें का निर्माण किया। धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वसुंधरा राजे जी, जिन्होंने गौरव पथ का निर्माण किया, जल स्वावलंबन की योजनाओं को लागू किया, भामाशाह को लागू किया, जिसके कई लोगों को लाभ, सबसे ज़्यादा लाभ तो आदिवासी समाज को मिला है। और इससे ज़्यादा आवास की बात करूं तो सबसे ज़्यादा मैंने रिपोर्ट ही की थी, लगभग 2 लाख के करीबन हमारे डूंगरपुर के अंदर आवास सबसे ज़्यादा हमारे आदिवासी भाई गरीब होने के नाते इनके पास मकान नहीं, इनको सबसे ज़्यादा मिला है। बांसवाड़ा के अंदर भी इस बार 2 लाख, 2.25 लाख रुपये, 2.25 लाख आवास वहाँ पर मिले हैं। तो सरकार तो ये क्षेत्र के विकास के लिए बात करते हैं, लेकिन जनजाति मंत्री होने के नाते कई बातें घोषणा करके रुक गए और कुछ किया नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस मुख्य धारा में इनको बहना चाहिए। बनिस्पत अनर्गल बयान दे करके
आप उल्टी सीधी बात करके अपना स्वार्थ राजनीति के ऊपर ही दिमाग रखना, मैं सोचता हूँ कि ये उचित नहीं है। और जहाँ तक मदन जी के दिलावर जी के स्टेटमेंट की बात कह रहा हूँ, अब इन्होंने बार बार ये कहते मैं हिंदू नहीं हूँ, हिंदू नहीं हूँ, होते हुए भी हिंदू नहीं हिंदू, बार बार जो पार्लियामेंट तो अब बोलेंगे, लेकिन विधानसभा में बोला, और विधानसभा में बोला था केवल एक जो जीतते हैं एमएलए वही अपने आप को समाज अकेला अपना आदिवासी समझते हैं, दूसरे कोई नहीं रहता यहाँ पर। आज ये स्थिति सबके मन में, शिक्षा से प्राप्त कोई लोग हैं, शिक्षित लोग हैं, वो सब सोचते हैं इनसे तो पूछना नहीं है, वरिष्ठों का सम्मान करना नहीं है, और अपनी जो मुख्य धारा उससे चल करके उससे हट करके काम करने का काम हो रहा है। जो कम पढ़े लिखे हैं या कोई बेरोजगार हैं, ऐसे लोगों को सरकार की कुछ न कुछ कमियां निकाल करके और फिर उसको सड़कों पर उतरने की बात करना, डीएनए काहे का डीएनए की टेस्ट करने की बात होती है। आदिवासी हिंदू है तो है, और उसके अंदर बोलिए, इसके अंदर तो विवाद सब खत्म हो जाएगा। हिंदू संस्कृति में आते हैं ये, और डीएनए में की बात करो, किसी भी कोई डीएनए की ज़रूरत नहीं है, न किसी को खून देने की ज़रूरत है। आप अपने उस बात को समझें और समझ करके उस बात को चला करके आगे बढ़ेंगे तो सोचता हूँ कि ये बहुत बड़ी बात होगी। जहाँ तक अभी मेरे सामने प्रश्न कर रहे थे कि क्या किया है, जो हमने किया ना उसका विरोध किया। कोरोना के समय आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 130 करोड़ जनता के लिए वैक्सीन तैयार की, अपने लोकल इंडिया के भारत के अंदर ही की, और लोगों को बचाने का काम किया। दूसरे लोगों ने, विपक्षी, चाहे वो बीटीपी हो, पाप हो और कांग्रेस भी होगी, तो इन सब ने इसका विरोध किया। ये क्यों कर रहे हैं? उससे लोग मौत से बचे, लेकिन बाद में जब तक कुछ मर गए, इसके बाद में फिर समझे कि नहीं ये लगाना चाहिए, तो सबने टीका लगाया। आधार कार्ड का विरोध किया। आधार कार्ड का व्यक्ति कहीं भी जाए तो उसकी पहचान है एक तरह की, और इसके अंदर सबका जो है ना नंबर होता है, उस आधार कार्ड के ऊपर उसकी सबकी जानकारी मिलती है, उसका भी विरोध किया। इसको भी पार्लियामेंट में हमने बहस करने का काम किया। इसके अलावा भी ये जितने भी भामाशाह का हो, चाहे बैंक में खाता खोलने का काम कहते हो, सबका विरोध किया। जब पैसा मिलने लगा लोगों को, जब ये बात आई, तब इनको लगा कि यार ये तो अच्छी योजना है, तो फिर तुमने विरोध क्यों किया? इतने 2 साल तुमने लोगों को क्यों अछूता रखा? प्रश्न करना चाहते हो, क्या राजनीति करना चाहते हो? अंदरगल बयानों से बाज आएँ और आप लोग जो है वो विकास की गंगा बहाएं और प्रश्न उठा करके उस बात को। वैसे तो मैं कह रहा हूँ कि ये सब लोकल पार्टियाँ हैं, उनका कोई चलने वाला नहीं, केवल बोलेंगे, समस्या उठाने का काम ही करेंगे, और कुछ नहीं होना है। भारतीय जनता पार्टी राज्य केंद्र में भी है और राजस्थान भी है। इसकी योजना जो लागू करने का काम है भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता करेगा, उनके बस की बात नहीं है। रेल लेने का काम हमने किया है, और आज पहली बार आज कह रहा हूँ कि कांग्रेस के समय में 2011-12 के अंदर शिलान्यास करके राहुल साहब और अपने सोनिया गांधी जी वो करके चले गए। इसके बाद ठंडे बस्ते में हमने मुख्यमंत्री पूर्व हमारे अशोक गहलोत साहब को कहा मैं नहीं दे सकता, मेरी माली हालत ठीक नहीं है, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, खजाना खाली है। अब खजाना खाली है, खजाना खाली रात में बैठते ही दूसरी जगह तो पैसा मिलता है जहाँ वोट लेने, वहाँ तो पैसा हो चाहे नहीं हो, लेकिन स्वीकृति निकालने का काम किया। एक रेल जुड़ने से इस क्षेत्र का विकास हो सकता है, ये उन्होंने समझा नहीं, और हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को कहा। धन्यवाद देना चाहता हूँ प्रधानमंत्री जी को, अश्विनी जी वैष्णव को भी, जो रेल मंत्री हैं। इन्होंने कहा भाई साहब चिंता मत करो, ट्राइबल कॉरिडोर के नाते आज हम जो है उसको डालेंगे और रेल का काम हम पूरा करेंगे। उस बात को लेकर के इन्होंने 108 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रथम दी, उसकी बाद में फिर 300 करोड़ की स्वीकृति दी, और उसके लास्ट में 150 करोड़ की। और आज ये बात तय हुई है कि राजस्थान सरकार अगर पैसा इतना सारा नहीं दे सकती तो पूरा पैसा केंद्र सरकार दे करके रेल को इस काम को पूरा कराएगा। इससे ज़्यादा क्या बड़ी बात हो सकती है? 18 करोड़ 43 लाख का काम डूंगरपुर रेलवे का, और 12 रेल लाइन शुरू करने का काम किसने किया था? ये रेल में बैठ के जाओगे और रेल में बैठ करके वापस भी आओगे। आज गरीब कल्याण के अंदर हमारे 80 करोड़ जनता को अभी 5 साल तो दिए ही दिए, लेकिन 5 साल और मोदी जी ने घोषणा 10 साल तक फ्री गेहूं देने का काम करें। खा करके भी कर रहे हैं, लेकिन दूसरों को खाने भी नहीं दे रहे हैं बेचारों को। तुम राजनीति कर रहे हो, और गरीब कल्याण के अंदर जिसका घर चलता है आज कोई नहीं उसका सहारा, और 25 लोगों की 25 किलो, यानी एक घर में 25 किलो का अनाज आता है, तो शायद इससे ज़्यादा और क्या बड़ी बात हो। वो भी 10 साल तक कहाँ गेहूँ उगाने वाला कौन है, देने वाला कौन है, क्या परिस्थितियाँ हमारे सामने, उसको नहीं समझ रही है। कैसे शासन कैसे चलता है,
योजनाएं कैसे बनती हैं, लागू कैसे होती हैं, कैसे पैसा दिया जाता है, ये सब बातें इनसे अछूती हैं और बयानबाजी जो है वो अनर्गल करते रहते हैं और इससे ही अपना ये जो है ना वोट लेने का काम कर रहे हैं। यह अमर्यादित भाषा में बोलना और हुर्रेबाजी करना ये तो एक आम बात हो गई और भयावह स्थिति इस क्षेत्र के अंदर बनाने का काम, यहाँ पर पत्थर मरवाने का काम, यहाँ पर जिस प्रकार की स्थितियाँ बलात्कार हत्या जिस प्रकार बड़ी हैं, चाहे वो धम्बोला थाना हो, चाहे वो जोतरी हो, चाहे वो मरा दोबड़ा हो, ये जो थाने हैं या बिच्छीवाड़ा हो, उसके अंदर आप ये विगत 5 साल के अंदर और अभी जिस प्रकार की घटनाएं घट रही हैं उसको तत्काल से कार्रवाई। राज आया भारतीय जनता पार्टी का, तब से बराबर जो है जो चोरियां भी खुल रही हैं और जो पत्थर मारने वालों की इलाज हो रहा है और जो भी गलत काम कर रहा है उसको इलाज करने का काम भारतीय जनता पार्टी है। भजन लाल जी साहब को धन्यवाद देना चाहता हूँ, इन्होंने आते ही बहुत सारी योजनाओं को लागू कर दिया और आज ये कहना चाह रहे हैं कि कोई कमी नहीं आने देंगे, जनप्रतिनिधियों का तुम आप सब मिल करके काम करिए। ये योजना है, इनको समझ करके बात करनी चाहिए। झूठा प्रचार किया, घेंजी का घाटा पानी लाएंगे, अब कहाँ से लाएंगे, न सरकार मिले न कुछ नहीं। अब कहते कि हम पानी लाएंगे, अरे कहाँ से पानी लाएंगे? पानी लाने के तो हमारे यहाँ पर हमारे विधायक जी हमारे सागवाड़ा में 200 करोड़ रुपए का हमने काम मेरे समय में करवाया था और वो लाइनें बनी, रेल लाइन बनी, अरे क्या पानी बनी, पानी की नहरें बनी और उसके अंदर पूरी बन करके तैयार है। अब पानी नहीं था तो लोगों की मांग के अनुसार विधायक जी हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष जी, चुने हुए जनप्रतिनिधि मुख्यमंत्री को बांसवाड़ा में और यहाँ पर भी आए थे डूंगरपुर, उस समय कहा कि नहीं सागवाड़ा के नहर बनी है उसका एक बार पानी का शुरुआत करो। शुरुआत भी कर दी, तालाब भी भरे, 30-35 तालाब भरे, 50 तालाब भर गए। ये कोई मामूली बात नहीं है, लेकिन वो झूठा बोल करके जिस तरह से प्रचार प्रसार कर रहे हैं इससे बाज आए। मैं कह रहा हूँ कि आज के बाद में मैं हिंदू नहीं हूँ, ये मैं सुनना भी नहीं चाहता। मैं आदिवासी युवा भाइयों को भी कहना चाह रहा हूँ, पढ़ लिख करके आगे बढ़ने की कोशिश करो। और अब की बार किसी ने बयानबाजी की तो अकेले वो कोई हिंदू नहीं है, क्या हिंद नहीं हूँ कहने वाले अकेले हो सकते हैं? वो कहाँ की विचारधारा है? यह है वामसेव की और उसका वामन विश्राम उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वही सब पाठ पढ़ा रहे हैं और इसलिए इस क्षेत्र के अंदर जो कृत्य नहीं हो रहे थे वो कृत्य हो रहे हैं। इसलिए युवा भटक रहा है, भटकाने का काम नहीं करे राजकुमार जी। इस बात के लिए केवल अकेले जीते हो, उसमें सबकी श्रद्धा हैं, सबकी श्रद्धा। आप तो कह रहे थे केवल आदिवासी, अब तो इसने ना ओबीसी सामान्य वर्ग के और हमारे अल्पसंख्यक के और सभी लोग इसके अंदर आ गए। तो आपकी पार्टी कहाँ रही जातिवाद की? कहाँ की बात करते हो? और जहाँ भील प्रदेश की बात है, जिन प्रदेश परिस्थिति सही आ जाएगी तो उसके बाद में सीमांकन होगा, उसके जो परिस्थिति उसके ऊपर देखेंगे कौन ना कह रहा भील प्रदेश की, तो और आनंद आएगा ना, विकास और अधिक होगा। लेकिन श्रेय लेने के लिए हमने ये क्या, वो तो नंदलाल जी के समय से ही विषय चल रहा है, मीणा जी के समय। तो इसलिए अपने आप को हीरो बनने की कोशिश नहीं करें, धरातल पर लोगों की परिस्थितियों को समझें और उस समझ करके फिर उस काम को करें। और आज के बाद में मैं हिंदू नहीं हूँ ऐसे बोलने वाले लोग जो विधानसभा में बोल गए और बोल के तो उसका रिकॉर्ड निकालेंगे ना, तो उनका स्तर देखना बोलने का, क्या स्तर में बोला जाता है। विधानसभा में बोलना इसका मतलब समझ के जाना चाहिए, कौन सा बोलना है कौन सा नहीं बोलना चाहिए। छोटी मोटी बात तो समस्या उठा करके अफसरों को डराने का काम तो हर आदमी करता है, लेकिन बंद करके देखो। और यहाँ का आदिवासी संस्कृति है वो हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से चल रहे हैं और आप लोग भी चल रहे हो, फिर भी ना कह रहे हो, इसका मतलब आपका कुछ है। तो ऊपर से जो बात हमारे दिमाग में नहीं होनी चाहिए वो उसको स्वीकार्य नहीं है, स्वीकार करवा रहे हो ज़बरदस्ती। ऐसा नहीं हो सकता। आज के बाद मैं निवेदन कर रहा हूँ हमारे युवा साथियों से भी कि ऐसे लोगों के पीछे नहीं रहें और मैं हिंदू नहीं हूँ ये बात कहने वाली बात को बंद करें और हम सब साथ में ले करके ये पूरा भारत ही ये सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का नारा दिया हुआ है उसके अंतर्गत आता है। इसके लिए सब हिंदू हैं, चाहे वो कोई भी रहता हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी रहते हो, इस देश का रहने वाला है और हिंदुस्तान नाम रखा है तो हिंदुस्तान रहेगा। और हिंदू हैं, अपनी पूजा पद्धति अलग हो सकती है लेकिन हिंदुस्तान में रहते हैं। तो बाहर जाते हैं ना कुवैत या विदेश में तो कहाँ है हिंदुस्तान से आया है ऐसा ही बोलते हैं, ऐसा नहीं कहते कि मैं यहाँ से आया हूँ ऐसा कर रहा हूँ। भारत नाम लेते हैं लेकिन भारत कम कहते हैं और हिंदुस्तान से आया हुआ हूँ ऐसा बोलते भी हैं। इसलिए मेरा ये कहना है कि आज के बाद में कोई DNA टेस्ट नहीं कराना है और जो अपने आप में
एक आदिवासी है तो उसको बार बार डीएनए कोई टेस्ट नहीं कराना है। अगर मदन दिलावर जी ने आक्रोश में जिस तरह से बात कर दी होगी तो वो अपने व्यक्तिगत उनका सोच था, टिप्पणी थी। मैं इसका खंडन भी करता हूँ कि भाई ऐसा नहीं है। उनका इसलिए था कि आप इस संस्कृति के आधार पर चलो, कहीं किसी का विरोध नहीं है, लेकिन इतना होते हुए भी अलग विचारधारा लेकर के चलने का काम करो। वो जो ऊपर वाले नचा रहे ऐसा नाचने का काम कर रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। हमारे यहाँ दुनिया हैं, हमारे गुरु हैं, हमारे मंदिर हैं, ये सब पूजा पाठ सब लोग आदिवासी भाई सबसे ज़्यादा। और इसकी पूजा भी कौन करता है? क्षेत्रपाल जी के अंदर आदिवासी समाज के लोग पूजा करते हैं। हमारे बेणेश्वर धाम के अंदर कौन पूजा करता है? आदिवासी। मानगढ़ धाम में आदिवासी पूजा करता है। जहाँ जहाँ धार्मिक स्थान है वहाँ आदिवासी पूजा करता है, देव देवताओं को मानते हैं। और आप कहते हो कि देवी देवता कुछ नहीं है, ये हमारे अंदर नहीं आता। हम तो प्रकृति पूजक हैं। अरे प्रकृति पूजक कौन नहीं है? हमारे सभी वर्गों के लोग पीपल को पूजते हैं, तुलसी माता को पानी दे करके सूर्य पूजते हैं, सूर्य नारायण जी को पूजते हैं। क्या क्या नहीं करते? सबकी पूजा करते ही करते हैं। तो अलग से शो करने का मतलब क्या है? अब कुछ नहीं है। वो अंग्रेजों के समय की विचारधारा और वामसेप की विचारधारा, इसको बंद करें। और आज जो जिस प्रकार से गुमराह किया जा रहा है, इस गुमराह करने की पद्धति को बंद करें। ऐसा मैं सांसद राजकुमार जी को कह रहा हूँ। एक आवाज़ पे कह दीजिए कि अब बंद करो, विकास की ओर हमको आगे बढ़ना है। ऐसा सोच करके बनाए करें तो हम पूरे सब साथ में, 7 जनप्रतिनिधि सब विकास की ओर आगे बढ़ेंगे। कोई समाज इसमें कहीं पर भी इनको खेद प्रकट करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, ऐसा मेरा सोचना है। मैं इस समय इतना ही कहते हुए, और भी आपको कोई बात मुझे पूछनी हो तो पूछें, लेकिन मेरे से रहा नहीं गया कि वाकई में मुझे बोलना ही पड़ेगा। इसलिए इस बात को थोड़ा बंद करें और विकास की ओर अपना रास्ता अपनाएं। अनर्गल बयानबाजी से बाहर आए सभी। धन्यवाद। सागवाड़ा लाइव न्यूज। जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।